हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। मैं हूं ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूं एनसीईआरटी कक्षा 5 की आसपास पर्यावरण वाली बुक, जिसका चैप्टर है 12वां और हमारे चैप्टर का नाम है ख़त्म हो जाए तो ये है हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाए तो देखते हैं किसके ख़त्म होने की बात कर रहे हैं। और सॉरी यार, बस का सफ़र। आज हम अहमदाबाद से लगभग 18 किलोमीटर दूर अड़ालज की बावड़ी को देखने जा रहे हैं। हम सभी आती जाती गाड़ियों को गिन रहे थे। कोई साइकिलें गिन रहा था तो कोई बसें, कोई कारों को गिनती कर रहा था तो कोई मोटरसाइकिलों की। अब्राहम साइकिलों को गिनने में से बोर हो रहा था, क्योंकि इस हाईवे पर साइकिलों को तो इक्का दुक्का ही नज़र आ रही थी। और क्रीच, हम चौंक गए। हमारी बस ने लाल बत्ती पर ब्रेक लगाई। हम एक बड़ा सा चौराहा था। वहाँ क्या था? यह एक बड़ा सा चौराहा था। मैं चारों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें जो थी वो देख रहा था। पौ 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 का शोरगुल। कितना धुआं था। शायद उसी धुएं से परेशान होकर रिक्शे में बैठा एक बच्चा ज़ोर से खांस रहा था। मुझे अजीब सी बदबू आ रही थी, जैसे गांव में बाबा के ट्रैक्टर से आती थी, वैसी ही बदबू आ रही थी। फिर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन वाले हम क्वेश्चन पार्ट में कराएंगे। जब आपके सारे चैप्टर हो जाएंगे तो क्वेश्चन आंसर वाला पार्ट होगा, जिसमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर होंगे, वो करेंगे। अब यहाँ पे क्या लिखा है? पेट्रोल पंप पर। कुछ दूर जाने के बाद ड्राइवर ने तेल भरवाने के लिए एक बस पेट्रोल पंप पर रोक दी। गाड़ियों की कतार देखकर हमें लगा कि नंबर काफ़ी देर से आएगा। सब बस से नीचे उतरकर पेट्रोल पंप पर घूमने लगे। वहाँ पर कोई बोर्ड और बड़े बड़े पोस्टर भी लगे हुए थे। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है, तेल का भंडार सीमित है, इसे अपने बच्चों के लिए बचाएं, हर बूंद से अधिक लाभ लें, गाड़ी रोके तो इंजन बंद रखें। मतलब कि जब भीड़ वगैरह लगती है ना, तो क्या होता है, जब भीड़ वगैरह लगती है तो लोग अपना इंजन जो होता है चालू रखते हैं। उसी वजह से ये शोरगुल होता है। अगर वहाँ पे इंजन बंद कर दिया जाए तो शोर भी नहीं होगा और उनके पेट्रोल की बचत भी होगी। पर लोग इस बात को समझते नहीं हैं। पोस्टर पे लिखे नारे हम समझ नहीं पाए कि तेल भंडार सीमित क्यों है। हमने सोचा चलो पेट्रोल डालने से भैया, जो पेट्रोल डालने वाले जो भैया हैं उनसे पूछते हैं। अब्राहम ने कहा, भैया यार तेल कहाँ से मिलता है? तो पेट्रोल डालने वाले भैया ने कहा, ज़मीन के बहुत नीचे से। तो मंजू बोली, ज़मीन के नीचे यह कैसे बनता है? तो भैया ने कहा, यह ज़मीन के नीचे बहुत धीरे धीरे अपने आप ही बनता रहता है, कोई मशीन या आदमी इसे को बनाते नहीं हैं। फिर अब्राहम ने कहा, क्या कहा अब्राहम ने? तब तो हम खरीदने की बजाय खुद निकाल लें, बोरिंग या पंप लगाकर पानी की तरह। तो भैया बोले, यह हर जगह नहीं होता है, देश में कुछ ही जगह तेल निकलता है। निकालने साफ़ करने के लिए बड़ी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल होता है। मतलब जब तेल निकाला जाता है, तेल के साथ बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी गंदगी भी होती है, उसको हम साफ़ करते हैं, तब जाके ये हमको पेट्रोल और डीजल मिलता है। फिर हमारे कुछ क्वेश्चन हैं, उनको हम बाद में करेंगे क्वेश्चन आंसर वाले सेशन में। फिर यहाँ पे बात है बच्चों की, बात देखते हैं क्या है, आगे की बातचीत है। दिव्या ने कहा, पेट्रोल ख़त्म होने वाला है क्या? पेट्रोल पर लिखा है भंडार सीमित है। तो भैया ने बोला, हम जितनी तेज़ी से तेल निकाल रहे हैं उतनी तेज़ी से वह बन नहीं रहा है। वैसे भी इसके बनने में लाखों लाखों साल बन जाते हैं। मतलब तेल को बनने में कितने साल लग जाते हैं? लाखों साल लग जाते हैं। तो अब्राहम ने कहा, अगर तेल ख़त्म हो जाए तो गाड़ियाँ क्या चलेंगी कैसे? तो मंजू बोली, सीएनजी से, मैंने टीवी पर देखा है, इसमें धुआं भी कम होता है। तो भैया हंसते हुए बोले, अरे वाह, वह भी ज़मीन से मिलती है, सीमित ही है। तो वो क्या बोले कि वो भी ज़मीन से मिलती है, वो भी सीमित है। ठीक है, तो दिव्या जो थी बोली, बिजली से भी तो गाड़ियाँ चलती हैं, मैंने बैटरी से चलने वाली साइकिल देखी है। तो अब्राहम, कुछ ना कुछ करना ही होगा, वरना हम बड़े होकर गाड़ियाँ कैसे चलाएंगे? तो दिव्या बोली,
कुछ गाड़ियाँ कम चलेंगी तो दादी खुश हो जाएंगी। कहती हैं कि तौबा तौबा, चींटियों की तरह हर गाड़ियों की कतारें कतारें हैं, आगे चलकर तुम्हारा क्या होगा। तो मंजू कहने लगी, हाँ देखो ना, ज़्यादातर गाड़ियों में एक ही दो लोग बैठे हैं, बस क्यों नहीं हो जाते, मतलब सब बस में क्यों नहीं हो जाते। तो अब्राहम ने कहा, हाँ पेट्रोल तो बचेगा, एक बस तो कितने लोग ले जा सकती है। तो इन्होंने कहा है ज़्यादातर लोगों को किस में चलना चाहिए, बस में चलना चाहिए, अपने वाहन नहीं कर लेना चाहिए। जितने ज़्यादा वाहन चलेंगे उतना ज़्यादा पेट्रोल खर्च होगा। एक बस में चाहे जितने लोग बैठ जाएं, मतलब जितनी सीटें उतने लोग तो बैठ ही सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बैठ सकते हैं जितनी सीटों के बराबर हैं, ठीक है। तो उतना ही पेट्रोल बचेगा, उतना शोर भी नहीं होगा और उतनी भीड़ भाड़ भी नहीं होगी। फिर क्या हुआ, अब्राहम बोला, हाँ पेट्रोल बचेगा, बस में तो कितने लोग जा सकते हैं। तो मंजू बोली, मैं बड़ी होकर कोशिश करूँगी कि सूरज की किरणों की गाड़ियाँ चला सकें, फिर ख़त्म होने का कोई चक्कर ही नहीं रहेगा, जितनी चाहे मर्जी उतना इस्तेमाल करें। तो मतलब उसने कहा सूरज की रोशनी तो कभी ख़त्म होने वाली नहीं है, तो हम ऐसी गाड़ी बनाने की कोशिश करेंगे जो ज़मीन से, मतलब सूरज की रोशनी से चलेगी, सोलर से चलेगी, ठीक है। इस तरह की जो बातें वो जो है वो कर रही है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, अब यहाँ पे लिखा है ज़मीन से खजाना। तो क्या है ज़मीन से खजाना, यहाँ पे लिखा है, यह पता लगाना आसान नहीं है कि ज़मीन के अंदर गहराई में तेल कहाँ मौजूद है। तो ये पता लगाना आसान नहीं, तो ज़मीन के अंदर की गहराई तक मौजूद है। वैज्ञानिक की खास तरीकों और मशीनों से यह समझते हैं कि अंदाज़ा लगाते हैं कि फिर गहराई तक पाइप मशीन डालकर ऊपर खींचा जाता है। मतलब जब बहुत सारी मशीनों और ख़ास तरीक़ों की चीज़ों से पता लगाते हैं वैज्ञानिक लोग कि यहाँ पे तेल हो सकता है, फिर अंदर बहुत लंबा पाइप डालते हैं, फिर उसको बाहर निकाला जाता है इस पाइप के अंदर से, तब पता चलता है कि यहाँ पे तेल है कि नहीं है। और निकाला गया तेल जो होता है गहरे गाढ़े रंग का होता है, बदबूदार होता है, और इसमें घुली मिली छुपी हुई बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इन चीज़ों को अलग अलग करके साफ़ करके तेल को रिफाइनरी में भेजा जाता है। क्या तुमने कभी रिफाइनरी के बारे में सुना है? तेल इसी से हमें मिलता है। केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल और हवाई जहाज़ के लिए ईंधन, जानते हो एलपीजी, खाने पकाने वाली गैस, मोम, कोल तार, ग्रीस, सब हमको इसी से ही मिलते हैं। प्लास्टिक और पेंट को बनाने के लिए भी तेल इस्तेमाल होता है। तो प्लास्टिक और पेंट बनाने के लिए तेल का ही इस्तेमाल होता है। ये सब चीज़ें जो होती हैं हमको नीचे से मिले तेल से ही, उनको साफ़ करके अलग अलग चीज़ें जो मिलती हैं उन्हीं से ही ये सब हमको मिलता है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, मैं तेल की बचत के बारे में सोचने लगा। मुझे ध्यान आया कि बाबा तो ट्रैक्टर का इंजन चलता छोड़कर दूसरे काम करने लग जाते हैं। कभी कभी खेत और पंप भी चलता रह जाता है। कितना तेल खर्च हो जाता होगा। घर जाकर बाबा से ज़रूर बात करूँगी। तो वो अपने बाबा से इस बारे में बात करने की सोच रही है। फिर हमारे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन के आंसर मैं बाद में दूँगी, ठीक है। और आगे चलते, आगे क्या है, आगे यहाँ पे लिखा है एक पोस्टर नीचे दिया गया है। तो ये एक पोस्टर दिया गया है जिसमें क्या है, ये ड्राई क्लीनिंग में, रोशनी में और डीजल पेट्रोल वायु या ईंधन के रूप में मैं छिपा हूँ कहाँ कहाँ। तो हर जगह वो छिपा हुआ है। तो इसमें देखो ड्राई क्लीनिंग में भी इस्तेमाल होता होगा, रोशनी में मतलब कि मिट्टी का तेल लगता होगा, इसमें डीजल पेट्रोल लगता होगा, वायुयान के ईंधन में, एलपीजी में, और ये हमारा क्या है, इसमें मशीनों में भी तेल पड़ता है, प्लास्टिक और रंग रोगन में, मतलब कि पेंट में भी तेल मिलाया जाता है। हर जगह मैं छिपा हूँ। कौन छिपा है? तेल जो है वो अपने अलग अलग रूप में वो छिपा हुआ है। तेल की बचत जो है हमारी आदत में होना, शामिल होना चाहिए। इस तरीके से ये एक स्लोगन जो है वो बनाया है इन्होंने। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, दिव्या ने बस में एक कविता लिखकर सबको सुनाई, पढ़ो और चर्चा करो। तो दिव्या ने कौन सी कविता सुनाई? काला काला गाढ़ा तरल, जीवन जीना कैसे सरल, सोचो सोचो कौन हूँ मैं, जल्दी बोलो कौन हूँ मैं, धीरे खर्चो मुझे बचाओ, सीमित है भंडार मेरा, लाखों साल में बन पाता हूँ नहीं, अगर मैं नहीं अब मेरी भरमार, जब लोगों को नहीं मिलूँगा तब कैसे मैं काम चलेगा, मेरे लिए क्या युद्ध लड़ोगे, फिर भी जाया मुझे करेंगे,
सोचो सोचो कौन हूँ मैं, जल्दी बोलो कौन हूँ मैं। तो कौन हूँ मैं? पेट्रोल डीजल की बात कर रही है वो, ठीक है। सीमित जिनका भंडार है उनकी बात कर रही है वो। फिर अब यहाँ पे क्या आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर मैं बाद में दूँगी। फिर अब यहाँ पे लिखा है घर में चूल्हा कैसे जले, घर में चूल्हा कैसे जले। अब यहाँ पे लिखा है दुर्गा हरियाणा के एक गाँव में रहती है। कई घंटे उसके चूल्हे की लकड़ियाँ इकट्ठी करने में चले जाते हैं। मतलब कई सारे घंटे जो हैं चूल्हे के लिए लकड़ियाँ इकट्ठा करने में चले जाते हैं। उसकी बेटी को भी उसकी मदद करनी पड़ती है। दुर्गा को कई महीनों से खांसी है। सीली हुई लकड़ियाँ जलाने से धुआं भी बहुत होता है और लेकिन दुर्गा के पास कोई और चारा भी नहीं है। जब खाना जुटाने के पैसे नहीं होते हैं तो पकाने के लिए वो कहाँ से ये सब लाए, तो वो लकड़ियों को ही जलाती है, लकड़ियों से खाना बनाती हैं। ये क्वेश्चन आंसर बाद में करेंगे। अब यहाँ पे लिखा है यहाँ पे क्या लिखा है, आज हमारे देश के लगभग 2/3 लोग उपले लकड़ी की सूखी टहनियाँ आदि का इस्तेमाल करते हैं। केवल खाना पकाने के लिए ही नहीं, आग सेकने, पानी गर्म करने, रोशनी के लिए, घर के अलग अलग कामों के लिए कई चीज़ों का इस्तेमाल होता है। जैसे केरोसिन, LPG, खाने पकाने वाली गैस जो होती है उसे LPG कहते हैं, और कोयला, बिजली, ये सब। कांचा ने एक किताब में यह 4 बार देखा है। इस 4 बार में दिखाया गया है अगर 100 घरों को देखें तो उनमें से कितने घर ईंधन का इस्तेमाल होता है। यह चार्ट भी दिखाया जाता है कि 20 सालों में किन किन चीज़ों का इस्तेमाल जो है वो बढ़ा है। तो यहाँ पे चार्ट बनाया गया है। इसे सन 1976 का, ये 1996 का है। तो उपले वाले 1976 में उपले वाले घर इतने थे, 84 थे। तो LPG वाले 10 थे, कोयला वाले 5 थे और बिजली वाले 1 थे। अब क्या हुआ, 1996 में उपले वाले 1996 में उपले लकड़ी वाले इतने हो गए, LPG वाले इतने हो गए, कोयले वाले इतने हो गए, बिजली वाले बढ़ गए हैं, ठीक है। 5 हो गए हैं 1 से, और उपले वाले जो हैं वो कम हो गए हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है उनको मैं बाद में कराऊंगी, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चन उनको मैं बाद में कराऊंगी। इस तरह के हमारा चैप्टर जो है वो ख़त्म हो गया। उम्मीद है आपको चैप्टर पसंद आया होगा। तो पसंद आया होगा तो लाइक करके जाना। और आज का क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे किसकी बात हो रही थी, ठीक है। किस चीज़ की बात हो रही थी ये हमको आपको कमेंट करके बताना है। क्या करना है, कमेंट बॉक्स, हमारा यूट्यूब का जो कमेंट बॉक्स होता है वहाँ आपको कमेंट करके बताना है कि कौन सी चीज़ है जो सीमित है, हाँ ठीक है, कौन सी चीज़ जो है वो सीमित भंडार में आती है, ये आपको कमेंट करके आप बताना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, हमारी गुरु दक्षिणा देनी है। तो गुरु दक्षिणा में आपको क्या करना होता है, गुरु दक्षिणा में आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होता है। क्या करना होता है, सब्सक्राइब करना होता है और शेयर करना होता है, यही हमारी गुरु दक्षिणा होती है, ठीक है। तो हमारी गुरु दक्षिणा देना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो आज के चैप्टर में बस इतना ही है। इसके क्वेश्चन आंसर मैं बाद में कराऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।